गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री साई विद्यालय। आज के लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट जियोलॉजी पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल का अध्ययन किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक्स में कैसे अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जो सेल है वो साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मतलब सेल का अध्ययन किसमें होता है? साइटोलॉजी या हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है। जिस सब्जेक्ट में या जिस बुक्स में हम अध्ययन करेंगे सेल को, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल को किस वैज्ञानिक ने खोजा है ना। सेल मतलब कोशिका। तो एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। ठीक है ना। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने अपने लेबोरेटरी में, ठीक है ना, उनकी लेबोरेटरी कहाँ है? लंदन में। ठीक है। उनकी लेबोरेटरी कहाँ है? लंदन। उनकी लैब कहाँ थी? लंदन में थी। लेबोरेटरी का नाम भी क्या है मैं बता दे रहा हूँ, रॉयल सोसाइटी। उनके लेबोरेटरी का नाम क्या था? रॉयल सोसाइटी। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में अपने लेबोरेटरी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एक कार्क में या एक कॉर्क, कार्क क्या होता है नहीं पता होगा आप लोगों को, ये पता भी होगा। चलिए एक बार मैं और बता दे रहा हूं। छाल मतलब प्लांट्स के जो सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है ना। प्लांट के सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे जो प्लांट में सबसे ऊपरी परत होता है उसे क्या बोलते हैं? निब, छाल। ठीक है ना। इसे ह्यूमन में जो सबसे ऊपरी परत है उसे स्किनी, चमड़ी बोलते हैं। सेम है कि प्लांट्स में जो सबसे ऊपरी परत होगी उसे क्या बोलेंगे? छाल बोलेंगे। ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में कार्क बोलते हैं। ठीक है। तो उनकी लैब में एक क्या था? कार्क पड़ा हुआ था। ठीक है। जो कैसा कार्क था? डेड था। ठीक है ना। जो कैसा था? डेड मतलब मृत था, मृत अवस्था में था। तो उन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप में लेकर के अपने लेबोरेटरी में ही एक अध्ययन किया। ठीक है ना। अध्ययन किया तो पाया कि जो सेल है उसकी संरचना कैसे दिखाई दे रही है? स्मॉल रूम। ठीक है ना। इसका नाम भी है क्या? सेला। ठीक है। लैटिन भाषा के नाम से क्या जाना जाता है? सेल। ठीक है ना। जो क्या किससे प्रदर्शित हो रहा है? सेला से। ठीक है। सेला, सेला मतलब होता है स्मॉल रूम, मतलब एक छोटे कमरे के समान संरचना उन्हें उनको दिखाई दिया। किसको? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक को। तो उन्होंने इसे सेल नाम दिया। अध्ययन किया तो उन्हें एक रूम के समान संरचना दिखाई दिया, एक कंपार्टमेंट के समान संरचना दिखाई दिया। यह नॉर्मली देखे हम तो हनी भी आप लोगों ने देखा होगा, मधुमक्खी देखा होगा। ठीक है ना। उनके जैसे छत्ते की संरचना होती है। ठीक है ना। उनके जैसे छत्तों की संरचना होती है। सेम ऐसे क्या हो रहा है? सेल की संरचना उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है। हम यहाँ भी देखे ले रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, एक कंपार्टमेंट के रूप में, एक बिल्डिंग रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है, जो क्या है? एक सेल है। ठीक है ना। जो क्या है? एक सेल है, एक कंपार्टमेंट। ठीक है। एक कंपार्टमेंट जो क्या है? सेल है। ठीक है। चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। ठीक है। तो उनको एक कमरे के समान संरचना दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल नाम दिया। उस जो दिखाई दिया हुआ स्ट्रक्चर है, एक कंपार्टमेंट के आकार का संरचना जो उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने उसे एक सेल के नाम से एक सेल नाम दिया। ठीक है ना। इसके बाद कई सालों के बाद एक डच साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ठीक है ना। एक डच साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। डच साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है? एंटोनी।
ल्यूवेनहॉफ, ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ आते हैं किस ईयर में, 1837 में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ह्यूमंस के स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म एंड बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल में ह्यूमन सेल्स के स्पर्म एंड बैक्टीरिया में उन्होंने लिविंग सेल के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक साइंटिस्ट ने आए किस सन में आए, 1837 में, ठीक है ना। तो उन्होंने ह्यूमंस के स्पर्म एवं बैक्टीरिया में लिविंग सेल के बारे में अध्ययन किया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर पूछा जाए नॉर्मली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि सेल्स का खोज किसने किया है, तो आप लोग क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में किया है, 1665 में। मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लिविंग सेल्स का सबसे पहले खोज किसने किया है, तो आप क्या जवाब दोगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, लिविंग सेल्स के बारे में अध्ययन किया है और बताया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सेल्स की परिचय हो गई, किन वैज्ञानिकों ने खोजा था। साथ में ही एक स्वीडन एंड सॉन नामक वैज्ञानिक आए थे जो क्या दिए हैं, सेल थ्योरी बता दी है, मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है, सेल्स की डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो सेल जो है वो किसी भी प्लांट्स हो या एनिमल हो या कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब में नॉर्मली पाया जाएगा। तो क्या है, किसी भी प्लांट या किसी भी जीव का सेल एक क्या है, छोटी इकाई है, मतलब सबसे छोटी अगर देखा जाए तो बॉडी में पाई जाने वाली संरचना क्या होगी, सेल होगी, जिससे शरीर की निर्माण होती है। मतलब कई सारे सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू बाद ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बाद ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक बॉडी की, कंप्लीटली बॉडी की संरचना करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं डिफिनीशन के रूप में, तो सेल जो है क्या है, किसी भी जीवधारी की, ठीक है ना, किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, मतलब उसके शरीर की संरचना के आधार पर भी देखें और कार्य के आधार पर भी देखें, तो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या उस जीव को पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को संरचना प्रदान करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। मतलब सेल ना होगा तो शरीर की संरचना नहीं बनेगी। तो ऐसा माना जाता है कि सेल जो है किसी भी शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, चाहे वो कार्यात्मक हो या संरचनात्मक हो, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि सेल की डिफिनीशन क्या होगा। तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। मैंने बताया आप लोगों को, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीवित जीव के लिए सेल क्या कर रहा है, एक संरचना के रूप में और एक कार्य के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सेल्स की डिफिनीशन हो गया। हम देखेंगे कि ये सेल से कैसे बॉडी की संरचना बनती है, जो हम रे डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं या अध्ययन करेंगे। तो क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है किसी जीव की, एक सेल होगी, ठीक है, एक सेल होगी जो क्या है, कई सेल आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यूज का निर्माण कर रहे हैं। कई सारे सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर कई सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट कंडीशन में क्या आता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक एनिमल का या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं।
ठीक है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये एनिमल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनमें कई प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, अंगक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगक बोलते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब क्या है, इनके सेल्स के क्या है, अंगक है या अंग है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सब में क्या हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, सब में क्या पाया जाएगा, एक अंगक पाए जाएंगे, जिनके बारे में सिलेबस में ये डिफाइन किया गया है कि सबके लिए अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। तो हम सेल्स के जो अंगक हैं उनको हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज देखे ले रहे हैं थोड़ा सा सेल्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखा जाए तो सेल कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। टाइप्स ऑफ सेल, दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट सेल होंगे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, और जो यूकैरियोट सेल होंगे वो क्या होंगे, कई सारे सेलों से मिलकर के बने होंगे। इसके इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन या अंतर, डिफरेंट, इनके बारे में हम किसी वीडियो में आपको दे देंगे, क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो अंतर पाया जाएगा, मतलब प्रोकैरियोट में क्या होगा और यूकैरियोट में क्या होगा, तथा दोनों में सिमिलरिटीज क्या होंगी, इनके बारे में हम किसी वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। आज हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन से जीव को हम अध्ययन करेंगे और यूकैरियोट में किन किन जीवों का अध्ययन होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट में सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, किसका अध्ययन करेंगे, पीपी येलो। ठीक है ना, पीपी येलो, जिसको एक और नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, बैक्टीरियम। तीसरा क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट में क्या होंगे, आर मल्टीसेलुलर जीव। आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम यूकैरियोट्स में अध्ययन करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जो विश्व में, दुनिया में सबसे छोटा सेल होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोट्स के पीपी येलो का या माइकोप्लाज्मा का। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि सबसे छोटा सेल किस जीव का होता है, किसका होता है, तो आप क्या दोगे, जवाब दोगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव के हों या यूजी के हों या पीजी के कोई भी उसमें हो एग्जाम हो, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन